कल मैंने आपको बताया था डॉस के आंतरिक निर्देश मतलब इंटरनल कमांड्स के बारे में। तो इंटरनल कमांड्स क्या होते हैं, मेमोरी में पहले से ही मौजूद रहते हैं और कभी कभी ही उपयोग में लाए जाते हैं। बताया था ये ऑलरेडी ही मेमोरी में प्रेजेंट रहते हैं। तो कुछ जो कमांड्स होते हैं जैसे CLS, अब आप किसी को कमांड दोगे, कमांड मतलब क्या, निर्देश। जैसे आपने देखा होगा ना NCC में भी निर्देश दिए जाते हैं, है ना, लेफ्ट राइट अटेंशन, है ना। तो ये सारे कमांड्स आप अगर कंप्यूटर को दोगे कंप्यूटर की भाषा में, तो उसमें आपको कोडिंग करना पड़ेगी जो कि उसको अंडरस्टैंडेबल रहे। तो जो डॉस के इंटरनल कमांड है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, सिंटैक्स से। कभी कभी परमिशन लेनी होती है तो अपन क्या लगाते हैं आगे, प्लीज लगाते हैं, प्लीज मे आई कम इन, है ना, प्लीज लगा के अपन बातचीत अपनी शुरू करते हैं। तो वैसे ही कमांड देने के लिए जो हमको फर्स्ट वर्ड आगे लगता है दैट इज सिंटैक्स। क्या बोलोगे उसको, सिंटैक्स। सिंटैक्स कॉलन, ये जो दो डॉट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, कॉलन। सिंटैक्स कॉलन सी मतलब क्या, कमांड, फिर कॉलन, फिर बैकस्लैश, इसको बोलते हैं बैकस्लैश, बैकस्लैश, है ना। और ये कौन सा साइन होगा, ग्रेटर देन का, है ना, ग्रेटर देन CLS, एंटर। ये जो आपको एरो दिख रहा है इस तरह से बेंट वाला, इसको बोलते हैं एंटर। एंटर करते हैं कंप्यूटर पे, एंटर पे भी यही साइन बना रहता है, देखा होगा कीबोर्ड में, है ना। तो एंटर। तो CLS का मतलब क्या है कमांड में, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन, आपने कुछ भी स्क्रीन पर लिख लिया और आपको उसको क्या करना है, इरेज करना है, हटाना है स्क्रीन से, तो आप कौन सा वाला कमांड दोगे, CLS कमांड। CLS कमांड से क्या होगा, जो भी आपने स्क्रीन पर लिखा था वो सब हट जाएगा, स्क्रीन क्या हो जाएगी, पूरी क्लियर। जैसे बोर्ड है, बोर्ड इज जस्ट लाइक अ स्क्रीन, है ना। आपने अभी बोर्ड पे ये सारे कमांड्स लिख दिए, अगर बोर्ड को मैं रब कर दूं तो वो क्या हो गया, क्लियर हो गया, हट गया। तो वैसे ही स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ लिख देने के बाद, कुछ टाइप कर देने के बाद अगर आपको हटाना है तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे, CLS कमांड, विच इज क्लियर स्क्रीन। तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा, निर्देश देना स्टार्ट कहाँ से करोगे, सिंटैक्स से। सिंटैक्स कॉलन, फिर C कॉलन बैकस्लैश ग्रेटर देन CLS कैपिटल में, फिर एंटर। ये एक कमांड हुआ, क्लियर हुआ, है ना। इसी तरह से अगर हमको हमारे सिस्टम का डेट चेंज करना है ना, जैसे आज क्या दिनांक है, 31 अगस्त 2024, ठीक है। लेकिन ये डेट क्या है, आज की डेट है, लेकिन हमारा सिस्टम दिखा रहा है 20 अगस्त 2024, 10 दिन आगे की दिखाने लग गया। तो उसको अपडेट करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, डेट कमांड। ये डेट कमांड से स्टार्ट कहाँ से होगा, जैसे मैंने बोला था स्टार्ट कहाँ से होगा, कुछ भी परमिशन मांगनी होती है तो कैसे, प्लीज लगाते हो, वैसे ही कमांड के लिए क्या लगाते हो, सिंटैक्स। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स कॉलन C कॉलन बैकस्लैश ग्रेटर देन डेट एंटर। आ रहा है समझ में, हाँ। अब मुझे बताओ DIR का मीनिंग। कमांड क्या देंगे डायरेक्टरी के लिए, डायरेक्टरी का कमांड होगा DIR। उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, उसके लिए सिंटेक्स यूज करेंगे C कॉलन बैकस्लैश ग्रेटर देन DIR एंटर। ये किसके लिए कमांड हो गया, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होती है, जिसमें सारी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्ट हो, किसका, सिस्टम का, वो होगा डायरेक्टरी, है ना। वैसे ही CLS किसके लिए था, क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन पे जो भी है उसको क्लियर करने के लिए, मिटाने के लिए। डेट किसके लिए था, तारीख अपडेट करने के लिए, टाइम नहीं बेटा, डेट अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉपी करने के लिए, किसी फाइल को हमको कॉपी करना है, कॉपी कौन, फाइल नेम, मतलब उस फाइल नेम का, मतलब उस फाइल का नेम हमको कॉपी करना है, ठीक है। तो कमांड होगा C कॉलन, सिंटेक्स क्या होगा इसका, C कॉलन बैकस्लैश ग्रेटर देन कॉपी कौन, फाइल नेम एंटर, ठीक है। नेक्स्ट MKDIR। DIR आपको समझ में आ गया था, डायरेक्टरी। व्हाट इज MKDIR, MK मेक मतलब बनाना। अभी तक जितनी डायरेक्टरी थी कंप्यूटर में, ठीक है, आपको अगर कुछ नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, नई डायरेक्टरी बनाना है, तो उसके लिए इंग्लिश में अपन मेक बोलेंगे, है ना। तो मेक DIR, तो इसके लिए सिंटेक्स होगा C कॉलन
बैकस्लैश ग्रेटर देन mkdir एंटर। क्लियर? ये याद रखना है आपको कमांड सारे। फिर आपका डायरेक्टरी का जो नाम है वो स्पेसिफिक डायरेक्टरी देखनी है। स्पेसिफिक डायरेक्टरी का मतलब है सिर्फ ऑडियो फाइल्स देखनी है, वीडियो फाइल्स देखनी है, इमेजेस देखनी है ना? तो वो डायरेक्टरी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बीएससी फर्स्ट ईयर की डायरेक्टरी देखनी है जिसमें मैंने आप लोगों का डेटा सेव करके रख रखा है ना? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, उसके लिए सिंटेक्स दूंगी। सिंटेक्स मतलब वही कमांड C:\, बैकस्लैश ग्रेटर देन CD, ठीक है? फिर डायरेक्टरी का नाम है मेरा बीएससी फर्स्ट, ठीक है? फिर ब्रैकेट, जब भी किसी डायरेक्टरी या फाइल का नाम लिखोगे तो आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है? ये ब्रैकेट। फिर उसके बाद ये वाला ग्रेटर देन लेस देन वाला ब्रैकेट और फिर एंटर। तो वो फिर मुझे क्या दिखाएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर की डायरेक्टरी। गॉट इट? हाँ। नेक्स्ट, अगर मुझे किसी फाइल को कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना आता है आप लोगों को अच्छे से, है ना? मैसेजेस कॉपी पेस्ट करते रहते हो, है ना? तो वो एक जगह से उठाकर, एक स्थान से किसी टेक्स्ट को, इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को नहीं स्पेस पे रखना, तो वो कॉपी होता है। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या दिया जाता है, C:, बैकस्लैश ग्रेटर देन कॉपी सी ईयर, लिसन, कॉपी, ठीक है? ये बाहर रहेगा। फिर कॉपी फाइल नेम जो भी आपका फाइल नेम था 1, उसको किस में रखोगे, ब्रैकेट में। फिर न्यू फाइल नेम मतलब सेकंड फाइल नेम। फॉर एग्जांपल मैंने पहले फाइल नेम दे दिया था BSc1, ठीक है? अब मुझे ये फाइल नेम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं BSc1 पहले तो ओल्ड वाला लिखूंगी। पासवर्ड चेंज करते तो पहले ओल्ड पासवर्ड मांगता है ना, हाँ? फिर उसके बाद नया मैंने नाम रख दिया BSc FIST फर्स्ट, ठीक है? नाम चेंज हो गया मेरी डायरेक्टरी का। तो नाम चेंज करना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सॉरी, नाम नहीं, कॉपी करना है। BSc फर्स्ट को BSc फर्स्ट के अंदर ही कॉपी करना है। अभी रीनेम नहीं आया, ये है ना कॉपी करने का ये कमांड है। रीनेम वाला भी आएगा। अभी देखो, अब हमको डिलीट करना है। अब मेरे को BSc फर्स्ट ईयर की पूरी फाइल को ही डिलीट कर देना। तो मैं डिलीट कैसे करूँगी, उसके लिए सिंटेक्स है C:, बैकस्लैश ग्रेटर देन DEL। पूरा डिलीट नहीं लिखना है, क्या लिखना है उसके लिए, शॉर्ट में DEL। और फिर वही ब्रैकेट में फाइल नेम जैसे फॉर एग्जांपल MSc फोर्थ सेमेस्टर। MSc फोर्थ सेमेस्टर पढ़ के चला गया, अब वो कॉलेज में नहीं है, तो अब मैं अपना अगर सिस्टम खाली करूंगी तो कौन सी फाइल डिलीट करना चाहूंगी, MSc फोर्थ को, ठीक है? तो वो खाली हो गया वहां से मेमोरी में से, और एंटर। तो ये वाली फाइल को मैंने क्या कर दिया, डिलीट। गॉट इट? कितने कमांड हो गए, 8 कमांड हो गए। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियरली समझ में आ रहा है? आगे चले। 9th कमांड जो होता है वो है हमारा रीनेम। छोड़ देता मैंने, है ना? रीनेम अभी बताया था कॉपी के टाइम पे। रीनेम करना, रीनेम मतलब उसको दोबारा दूसरा नाम देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास में फाइल नेम मैंने रख रखा है, मेरे पास में फाइल कॉलेज का नाम मैं दे देती हूँ ABPG कॉलेज, ठीक है? लेकिन अगर मुझे उस फाइल नेम को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, बैरियर कॉलेज, है ना, बैरियर कॉलेज। तो उसके लिए कमांड क्या होगा, सिंटेक्स क्या लगाना होगा उसके लिए, C:, बैकस्लैश ग्रेटर देन ब्रैकेट में फाइल का नाम, पहले तो सॉरी C:, बैकस्लैश ग्रेटर देन REN मतलब रीनेम, कैपिटल में REN, है ना? फिर फाइल नेम जो आपका प्रीवियसली फाइल नेम था वो, और फिर नया फाइल नेम भी ब्रैकेट में, ओल्ड फाइल नेम, न्यू फाइल नेम, देन एंटर। गॉट इट? एनी डाउट्स? हाँ। नेक्स्ट, हमको अगर अपने सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ानी या घटानी है, वॉल्यूम मतलब आवाज, है ना? तो उसके लिए भी हमको एक कमांड देना होगा। कमांड मतलब निर्देश। तो उसके लिए सिंटेक्स लगेगा C:, बैकस्लैश ग्रेटर देन VOL,
VOL इज फॉर वॉल्यूम, एंटर। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम हम घटा बढ़ा सकते हैं, ये वाला कमांड देंगे तो ये किसके लिए होगा, वॉल्यूम के लिए। VOL इज फॉर वॉल्यूम। नेक्स्ट, अगर हमको किसी फाइल का टाइप जानना है, टाइप मतलब क्या, प्रकार, कि वो किस तरह की फाइल है, वो डॉक्यूमेंट फाइल है, वो टेबुलेटेड फाइल है, वो ऑडियो फाइल है, वो वीडियो फाइल है ना, इमेजेस है, तो उसका टाइप जानने के लिए हम कौन से कमांड देंगे, टाइप। तो उसके लिए सिंटेक्स लगेगा C:\\, ग्रेटर देन टाइप, TYPE, टाइप, और फिर ब्रैकेट में फाइल नेम, जिस फाइल का हमको टाइप जानना है उसका हमको नाम लिखना पड़ेगा, देन एंटर। गॉट इट? नेक्स्ट, अगर हमको टाइम बदलना है, टाइम अपडेट करना है हमारे सिस्टम का, अभी टाइम क्या हो रहा है हमारा, फॉर एग्जांपल क्लास शुरू हुई 1:15 पे, हमें 1:15 चाहिए, लेकिन हमारा सिस्टम दिखा रहा है 1:13, 2 मिनट पीछे चल रहा है, तो हमको उसको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए हम कौन सा कमांड देंगे, उसके लिए सिंटेक्स होगा C:\\, ग्रेटर देन TIME, टाइम, एंटर। ठीक है, तो हम उसका टाइम भी क्या कर सकते हैं, अपडेट। तो हमारे सिस्टम में अलग अलग कमांड हम डॉस के फॉर्म में जो इंटरनली देते हैं, इंटरनली मतलब जो ऑलरेडी इस सिस्टम में क्या होते हैं, मेमोरी में प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे कमांड जो कभी कभी उपयोग में लाए जाते हैं। रोज रोज टाइम, रोज रोज डेट तो चेंज नहीं करने वाले हो आप, रोज रोज आप रीनेम भी नहीं करोगे किसी फाइल को, मतलब ये कभी कभी उपयोग में आते हैं। ऐसे जो कमांड होते हैं इनको क्या कहते हैं, आंतरिक निर्देश या इंटरनल कमांड। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर रही हूँ। फर्स्ट वाला कमांड है आपका क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के लिए क्या लगेगा, सिंटेक्स C:\\, ग्रेटर देन CLS, ठीक है, एंटर। डेट के लिए क्या कमांड लगेगा, DATE, एंटर। ये C:\\, ग्रेटर देन, ये तो याद रखना ही है आपको, है ना। फिर डायरेक्टरी देखने के लिए DIR, एंटर। ये किसके लिए कमांड है, डायरेक्टरी। व्हाट इज डायरेक्टरी, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टरी, डायरेक्टरी अभी बताया था ना, हाँ, कोई भी ऐसी डायरी जिसमें ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा स्टोर रहता है, हाँ, वेरी गुड, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्टरी। किसी फाइल का नाम कॉपी करना है तो COPY, कॉपी, CONFILENAME, एंटर। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना, स्पेलिंग आनी चाहिए आपको, है ना। यस मैम। हाँ, फिर हम बात कर रहे हैं डायरेक्टरी बनाना। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड लगता है, MKDIR। MK इज फॉर मेक, बना रहे ना, मेक डायरेक्टरी, MKDIR, देन एंटर। गॉट इट? फिर किसी डायरेक्टरी को हम डायरेक्टरी का नाम चेंज कर रहे हैं, CD, है ना, CD, पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए डायरेक्टरी का नाम ब्रैकेट में, देन एंटर। पर्टिकुलर डायरेक्टरी, किसी डायरेक्टरी का पर्टिकुलर हम देखना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर फोल्डर, तो उसके लिए CD, ब्रैकेट में डायरेक्टरी का नेम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कॉपी करना है हमको, एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करना है, तो कॉपी कमांड COPY, फाइल नेम, जो भी पहली फाइल थी उसको दूसरी फाइल में लेके जाना है, तो न्यू फाइल नेम, दूसरी फाइल के अंदर। तो अब ये BSc फर्स्ट भी रहेगा, इसी में ही आपने कॉपी कर दिया BSc 1 भी, ठीक है, वही उसका डेटा आपने इसमें भी ट्रांसफर कर दिया, कॉपी कर दिया, तो ये कॉपी कमांड है, देन एंटर। नेक्स्ट, डिलीट करना है कोई सी फाइल। अगर आपके पास में बल्क में स्टोरेज हो गया और सिस्टम हैंग कर रहा है तो आपको डिलीट करना पड़ती है ना चीजें, तो वो डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड होता है, उसके लिए यूज करते हैं अपन DEL, ठीक है, DEL। ये सिंटेक्स C:\\, और ग्रेटर देन, ये तो सभी में लगेगा, ये याद रखना है। DEL, ब्रैकेट में जिस फाइल को डिलीट करना है उस फाइल का आपको नाम लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो दैट फाइल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर सिस्टम या डिलीटेड फ्रॉम योर सिस्टम। तो ये आपका नाइन्थ कमांड क्या है आपका, रीनेम, REN। आपको किसी फाइल का नाम बदलना है, नाम बदलने के लिए हमारे पास में कौन सा कमांड होगा, REN।
तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, REN ब्रैकेट में जो पहले फाइल का नाम था वो लिखेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट में नया नाम जो आप देना चाहते हैं वो फाइल का नाम लिख के एंटर। गॉट इट। अब आपको सिस्टम का वॉल्यूम या आवाज कम ज्यादा करना है, उसके लिए आपके पास में कौन सा कमांड होता है, VOL एंटर। VOL एंटर इज फॉर वॉल्यूम। गॉट इट। पाथ कमांड, पाथ कमांड मतलब क्या, आपको किसी फाइल का पाथ जानना है। पाथ मतलब वो कहाँ पे सेव है ना, कहाँ पे सेव है, वो किस फोल्डर में सेव है, डाउनलोड में सेव है, व्हाट्सएप इमेजेस में सेव है या गैलरी में सेव है। तो उसके लिए आपको पाथ जानना है। पाथ का मतलब होता है हिंदी में रास्ता। ठीक है, तो उसके लिए कमांड क्या है, पाथ एंटर। गॉट इट। इसी तरह से अगर किसी फाइल का टाइप जानना है कि वो किस टाइप की फाइल है, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल है ना, या डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए आपके पास में कमांड क्या है, TYPE टाइप फाइल नेम देन एंटर। गॉट इट। नेक्स्ट, अगर आपको सिस्टम में टाइम बदलना है, टाइम को अपडेट करना है, तो उसके लिए क्या कमांड होगा आपका, TIME टाइम एंटर। तो आप टाइम बदल सकते हो। ये सब क्या है, सिर्फ इंटरनल कमांड है डॉस के। इसके बाद हम एक्सटर्नल कमांड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये इंटरनल कमांड, कितने कमांड है, 13 कमांड्स याद हो गए आपको। स्टार्ट कैसे होगा, ये कमांड देंगे तो सिंटेक्स कॉलन C कॉलन बैकस्लैश ग्रेटर देन। गॉट इट।